चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। अम्ब्रेला दे रखा है तो चलो एक छतरी है, अम्ब्रेला है, छत्ता। ठीक है, बारिश तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो तो बोल रहा है ना कि एक अम्ब्रेला है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं। ठीक है, और जो इक्वली स्पेस हैं, और अज्यूम करना है कि अम्ब्रेला जो है एक सर्कल की तरफ फ्लैट है। तो मानते हैं, लो ये सर्कल हो गया भाई, और 8 हैं तो 8 बना लो। दो, कितना हो गया, एक और बनाना होगा तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसको। तो ये इधर से और इधर से 8 हो गया, और इक्वली स्पेस्ड है बोल रहा है। ठीक है, इक्वली स्पेस मतलब देखो तो 8 सेक्टर बन रहा है क्या इसमें। हाँ, 8 सेक्टर बन रहा होगा, 4 नीचे और 4 ऊपर। ठीक है, रफ हैंड से बना रहा हूँ तो कोई ये मत बोलना सर कम ज़्यादा। ठीक है, तो मान के चलो कि सेम है। ठीक है, और इसमें गिवन है कि इसका हर एक रिप का जो मतलब मान लो कि ये सर्कल जो बन रहा है 8 रिप्स का एरिया का, इक्वली स्पेस का, उसका एक रेडियस दे रखा है भाई, कितना, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, तो फाइंड एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो दो रिप्स के दो अगल बगल के रिप्स के बीच के जो एरिया है, तो देखो तो एक रिब ये हो गया, एक रिब ये हो गया, तो इसको उठा लें। ठीक है, मानते ये सेंटर है और ये हो गया, तो इसके बीच का एरिया ये सेक्टर बन रहा है क्या, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एंगल नहीं दिया है तो 8 पार्ट में तो डिवाइड है, आपको बताया था ना कैसे करना है। चलिए सॉल्यूशन में तो क्या बोलिएगा, सिंस और 8 इक्वल पार्ट्स, 8 पार्ट्स एंगल फॉर्म बाय कितना, 360 डिग्री से 8 पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, देयर फोर एक पार्ट से कितना एंगल फॉर्म होगा, तो 360 डिग्री इक्वल कर लो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई, इधर 8 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया। अब इसको काट लो, 4 से कट रहा है, चलो तो 4 टू जा 8, 4 9 जा 36, 90 डिग्री। ठीक है, इसको कट करोगे तो फिर 45, मतलब यहाँ पे एंगल आ गया 45 डिग्री। तो एंगल फॉर्म बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स इक्वल टू थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये 45 हो गया, समझ में आ गया। अब 45 पे निकालना है आप लोगों को, तो क्या होगा, देयरफॉर एरिया फॉर्म बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर अंडर एंगल 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45। तो क्या होगा, थीटा बाई 360, यही फॉर्मूला होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलिए थीटा कितना, 45 है, रख लीजिए, 45 डिग्री बाई 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस 45 है, तो 45 सेंटीमीटर ना, तो स्क्वायर है तो 2 बार 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये डिग्री से डिग्री कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 45 से ही तो काटना है, तो 45 8 जा, यहाँ काटा है ना, 45 8 जा 360। अब ये कितना, कुछ कट रहा है, नहीं ना नहीं ना, चलो इसको काट लो, 4 2 जा 8, 11 2 जा 22। अब कुछ नहीं कट रहा है तो जैसा बचा है वैसा लिख लीजिए, 11 45 45 और डिवाइडेड बाई 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लो, यही क्या होगा, एरिया होगा एक मतलब दो रिप्स के बीच का एक सेक्टर का। समझ में आ गया, पाई का वैल्यू इतना ही लेने के लिए बोला था, 22/7 ही।
चलिए तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45 को 45 से करेंगे कितना, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 to 18, 5202, 2025 आ गया। ठीक है, तो चला गया, कोई बात नहीं। तो ये 11 से अब फिर करेंगे तो यही तो लिखेंगे। ठीक है, 5202, तो ये 57222 इतना आ गया। तो कितना आ गया, 22,275 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी 4 से करना चाहते हो कर लो, यहाँ डिवाइड कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 2 बच गया, फिर 2 लिखाएगा, फिर 4 5 जा 20, 2 कितना, 4 6 जा 24, 3 बच गया, 5, फिर 4 8 जा 32, 3 बच गया, फिर पॉइंट लगा दो 0, 4 7 जा 28, 2 बच गया, 0 4 5 जा, मतलब 55 पॉइंट, अच्छा 55,568.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर हो रहा है। किसमें भाई, तो दो रिफ्स के बीच के सेक्टर के एरिया। ठीक है, इजी था ये, कर लोगे। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ इसमें एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ सुधारोगे। देखो 4 तो है, 7 भी है ना यहाँ पे, तो 4 7 जा 28, ये 28 होगा, समझ में आ गया। ये बस बचा हुआ था। अब ये जो आया इसको, यही आंसर शायद दे रखा है, लिख लो इसको। तो क्या लिखिएगा, कितना आंसर, टू ले अच्छा 22,275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं तक छोड़ दो। ठीक है, बस सुधार लेना, ये छूट गया था। ठीक है, कर लोगे, कर लो। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़िए क्या लिखा है। वाइपर दे रखा है क्या, हाँ देखो, बोल रहा है कि एक कार है, कार के शीशे के ऊपर दो वाइपर लगे हैं, मानते हैं ये हो गया कार का आगे का शीशा। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि वाइपर ब्लेड का लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर, तो मानते हैं यहाँ से ये रेडियस इसका 25 सेंटीमीटर है, इधर से भी ये 25 सेंटीमीटर है। अब ये कितने एरिया को मतलब स्वीप करेगा, तो इतना, इसमें भी समझ में आ गया। बोल रहा है कि कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, और कितने एंगल पे, तो ये एंगल जो दे रखा है 115, कितना एंगल है, 115 डिग्री, तो इसमें भी ये 115, तो थीटा दे रखा है आपका 115 डिग्री। तो लिख लो, क्वेश्चन नंबर 11 में थीटा दे रखा है 115 डिग्री। ठीक है, एंगल बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया। चलो डायरेक्ट करते हैं इसमें, गिवन टू फाइंड लिख लेना खुद से। टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, बोल रहा है कि एक स्वीप में कितना एरिया कवर होगा, तो ये और ये, तो एक का निकालो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स किसके बराबर होगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इन कितना एंगल, 115 डिग्री एंगल। ठीक है, तो रख लीजिए क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, टू थीटा कितना दे रखा है 115 डिग्री, ये 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है ना, हाँ दिया नहीं है, मतलब इतना, रेडियस इसका 25 सेंटीमीटर था।
रख लो। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। करिए कितना हो जाएगा। 7 से मुझे अच्छा ये डिग्री डिग्री कैंसिल, 7 से ये कट रहा है, 7 1 जा 7 और 7 3 4 45, 7 45 बज रहा है क्या? हाँ तो ये नहीं कटेगा, तब रहने दो इसको। ठीक है, 7 नहीं कट रहा है, 5 से काट लीजिए जो कट रहा है इसको। 5 5 जा 25 और ये पहले 2 से काटो 180, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36 हो गया। फिर इसको काटो 11 2 जा 22 और ये 18 2 जा 36। ठीक है, ये हो गया। और कुछ नहीं, तो जितना बच गया उसको लिख लीजिए। 3 से तो नहीं कट रहा है, 5 2 7 नहीं नहीं कट रहा है, 7 यहाँ भी 55 नहीं। अब इतना ही हो गया तो लिख लो इसको, 115 11 5 25 और ये हो गया 18 और 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आया है आंसर में? हाँ आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे में लिख लीजिए ये 18 7 जा 126 है और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 158 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई खुद से कर लो। ठीक है, मैं करूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, वही टाइम खींचेगा। करना है तो इसको पहले करना है, देखना सिंपल सिंपल। 25 5 जा कितना होगा? 125। 125 को 115 से कर लेना, लास्ट में फिर 11 से कर लेना। देखो दिखा भी देता हूँ क्या आएगा। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6। फिर उसके बाद वंस करना है तो जैसा है वैसा लिख दो। 5 2 1 5 7, ये कितना हो जाएगा? 13। हाँ 13, 1 कैरी, 2 1 3 और 4 तो 1 4 3 7 5। ठीक है, अब इसको 11 से कर लो, तो वही सेम चीज़ें तो लिखना होता है। दिखा भी देता हूँ, दिखाने के लिए कर रहा हूँ ना। चलो, तो 5 7 3 4 1, ये क्या हो जाएगा? 5 7 3 4 1, कितना आ गया? 5 12 11, 1 कैरी, 8 5 1, इतना ही है क्या? 158125 कर लोगे? इजी है, बस कैलकुलेशन खुद से करो। बाकी मैं बता दिया हूँ कैसे करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो एक स्विप में, अब कोई बच्चा बोलता है सर एक निकाल, एक नहीं, ये बोल रहा है एक बार अगर पोछा मारा जाएगा तो ये भी तो उसी समय काम कर रहा होगा ये भी, तो एक बार पोछा मतलब ये दोनों साथ में, तब 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ है। समझ में आ गया? कर लोगे? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। देखो इस क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है कि एक लाइट हाउस है, मानते हैं भाई ये लाइट हाउस है। ठीक है, यहाँ पे ए पे, और ये क्या कर रहा है ना कि शिप को, जितने जहाज आते हैं उनको वार्निंग देने के लिए कि पानी के अंदर पत्थर है, इधर नहीं आना है, वहां तक ये लाइट जला रहा है। तो कितने किलोमीटर एरिया तक, दूर तक? तो 16.5 किलोमीटर तक। तो इसको रेडियस मान लीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि अब ये घूमेगा, घूमता है ना, तो लाइट ऐसे घूम रहा है। तो बोल रहा है कितना एंगल पे? तो 80 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल एरिया निकालिए जिसमें शिप को वार्न किया जा रहा है। तो यही तो एरिया होगा, आपको नहीं लग रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा हमें? तो इजी था। तो इस क्वेश्चन में लिख लीजिए सॉल्यूशन। रेडियस दे रखा है 16.5 किलोमीटर में, और एंगल कितना है? 80 डिग्री। तो एरिया ऑफ द सी
एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न किया जा रहा है इन्हें, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा कितने एंगल पे, तो एरिया ऑफ सेक्टर इन 80 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लो पहले, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू शायद बोल रखा है इसमें लेने के लिए, हाँ 3.14, ठीक है। थीटा आपका 80 हो गया, ये 360, पाई का 3.14 वैल्यू और रेडियस 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, दो बार लिखेंगे ना, एरिया है और यहाँ पे स्क्वायर में दे रखा है रेडियस, तो दो बार। चलिए तो अब इसको काट लीजिए, 0 0 4 2 4 जा 8 9 4 जा 36, ठीक है। अब इसमें 7, हाँ ये कट सकता है, पहले इसका पॉइंट हटाइए, नीचे 10 काटो, 9 1 जा 9, कितना बच गया, कटेगा 3 के टेबल्स काटो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 55, ऐसे ही इसका भी 3 से कैंसिल होगा, 55, ठीक है। क्या बच गया, तो यहाँ पे 2 बच गया, 3.14, अच्छा ये भी कट सकता है, 2 5 जा 10, 11 5 जा 55, ठीक है। और कुछ इसको नहीं काट रहे हैं क्योंकि पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 2 तो और कहीं नहीं है, बच गया 3.14 इंटू 11 इंटू 55 डिवाइडेड बाई दिख रहा है ना, हाँ डिवाइडेड बाई क्या बचा 10, इस 10 को हम पॉइंट और एक बढ़ा देंगे, तो उसको कितना आ जाएगा, 314 को 55 से करिएगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, कोई कैरी नहीं, 5 3 जा 15, फिर क्या होगा 4 5 जा 20, अच्छा सेम तो है, लिख लीजिए कितना आ गया, 0 7 7 5 12, 5 1 6 और 1 7, इतना आ गया। हाँ अब इसको 11 से करना है तो सेम चीज ही तो रिपीट करना है, एक जगह छोड़कर, कितना आ जाएगा 0 7 9 9 8 1, तो कितना आ गया 18997, यही आएगा ना, यही आएगा, हाँ डिवाइडेड बाई 10, और कितने नंबर के बाद पॉइंट था, 2, तो 2 यहाँ पे है, एक और नंबर बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना तो एक और पॉइंट बढ़ेगा, तो 189.97, और लास्ट का 0 कोई अंतर नहीं है, लिखो या नहीं लिखो, पॉइंट के लास्ट में नहीं लिखें। तो इतना आंसर आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 12 इजी था, कर लोगे।